करेंगे हाउ टू थिंक क्लियरली। हम बहुत सारे पैटर्न्स में सोचते हैं और हम अवेयर भी नहीं होते कि हमारी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या वो हमें ऐसे रिजल्ट्स देंगे जो हमें एक्चुअली चाहिए। एक पैटर्न को लेकर हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो पैटर्न है ओवर थिंकिंग का, या वो पैटर्न है एक लूप में सोचने का। सोचते रहना और कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना, ये बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। So instead of saying I don't want to overthink, let's learn how to think. I'm going to share few tips that usually create a problem in our thinking and what could be the solutions to it. Let's start first कि हम सोचते क्यों हैं। बहुत सारे थॉट्स पूरे दिन में हमारे दिमाग में रैंडमली आते हैं, हमें उसका रीज़न भी नहीं पता। बट थिंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच फर्स्ट शेप्स योर रियलिटी एंड योर परसेप्शन। कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, ये सब आपकी सोच से ही तो डिटरमाइन होता है। सेकेंड, आपको डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा जो टूल हेल्प करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने थॉट्स का होता है। कुछ लोग अपने इंट्यूशन का सुनते हैं, इमोशन का सुनते हैं, गट फीलिंग का सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों का वो एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। बट बहुत सारे लोगों के लिए थॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन दे मेकिंग डिसीजंस। सो द पर्पस वाई आर यू थिंकिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपको डिसीजन लेना है या इस बारे में सोचकर आप कैसे कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हो, ये इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, वेन एवर यू आर यूजिंग थिंकिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑलवेज राइट डाउन, बिकॉज राइटिंग इज अ टूल ऑफ थिंकिंग। बहुत सारे नॉन साइकोलॉजिस्ट और लोग जो पर्सनल डेवलपमेंट में रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि लिख कर जब हम लोग डिसीजंस लेते हैं या लिख कर जब हम लोग कोई चीज़ के प्रोज या कॉन्स डिसाइड करते हैं तो क्लैरिटी ज़्यादा आती है। थर्ड थिंग, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट कन्फ्यूजन इज़ ओके। हम कन्फ्यूजन को एक बहुत बड़ा ब्लॉक समझते हैं, बट कन्फ्यूजन प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और जब अब डिसीजन लेने की बारी आती है आप पैरालाइज्ड फील करते हो अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। आपने उस इन्फॉर्मेशन से वो निचोड़ निकाला ही नहीं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपने फर्स्ट 3 स्टेप्स फॉलो किए, आपका इंटेंशन क्लियर था, आपने लिखकर प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड किए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आ जाएंगी। फोर्थ थिंग, यू हैव टू सी वेदर यू आर अ डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन या आप बिग पिक्चर देखते हो। क्योंकि जो लोग बिग पिक्चर देखते हैं वो बिग पिक्चर के विजन में ही या ड्रीम्स में ही इतने खो जाते हैं कि डिटेल में एग्जीक्यूशन में उनको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बारे में सोचना या उसको लेकर सोल्यूशन निकालना, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। बिग पिक्चर को ही लेकर हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इफ़ यू आर अ डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन, आप प्लानिंग एग्जीक्यूशन अच्छा कर लेते हो, बट यू माइट हैव अ टेंडेंसी टू गेट लॉस्ट इन द डिटेल्स। सो आपको याद रखना है, व्हेन यू आर थिंकिंग यू हैव बोथ अ माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप। जब भी आप डिटेल्स में गुम हो जा रहे हो सोचते सोचते, गेट योर अटेंशन आउट, बिग पिक्चर देखो, बर्ड्स आई व्यू से देखो कि चीज़ें आपको कैसी दिख रही है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। उस पर्सपेक्टिव से देखने के बाद आपको जब बड़ा पिक्चर देखता है तो आपको सोल्यूशंस मिलने लगते हैं। एंड इफ यू आर अ बिग पिक्चर पर्सन एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप, आपको बिग पिक्चर दिख गया, आगे क्या करना नहीं पता चल रहा है, उस टाइम पे यू कैन गो हेड इनटू डिटेल प्लानिंग एंड डिटेल एग्जीक्यूशन। जब आपको प्रॉब्लम्स आने लगे उनको धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए। सो दिस ऑल हैपन्स ऑन अ मेंटल लेवल, जहाँ पे हम बहुत बार डिटेल्स में खो जाते हैं या फिर हम बिग पिक्चर में ही खो जाते हैं। तो आप खुद को कैच करो जब ही ऐसी थिंकिंग पैटर्न आपके अंदर बन रही है, एंड टेल मी इन द कमेंट्स वेदर यू आर अ बिग पिक्चर पर्सन और यू आर अ डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन। दोनों टूल्स थिंकिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कब जूम इन करना है और कब जूम आउट करना है आपको बहुत मदद करेगा। फिफ्थ थिंग, ये चीज़ बहुत लोग करते हैं, मैं भी करती थी, बट जब अब मैं कॉन्शियस हो चुकी हूँ और मैं ये गलत रिलेशनशिप्स बनाने लगती हूँ, इट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। कोरिलेशन मतलब दो इवेंट्स अगर साथ में हो रहे हैं उसके बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रूम में एंटर कर रही हूँ और उसी टाइम पे कोई पर्सन उस रूम से जा रहा है बाहर, तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं इस रूम में आई, इस पर्सन ने रूम को छोड़ के चले गए, दैट मीन्स दिस पर्सन डज नॉट लाइक मी, दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट मी, आई एम नॉट गुड इनफ। सो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये कंपल्सिव थॉट्स बहुत लोगों के दिमाग में चलते हैं। अब दिस कोरिलेशन, जो आपने दो इवेंट्स को कोरिलेट किया, वो एक दूसरे का कॉज नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन का काम उस रूम में ख़त्म हो गया हो सकता है,
वो पर्सन को बाहर कुछ काम हो सकता है. सो यू सी देर आर सो मेनी रीजन्स. तो दो इवेंट्स को देखकर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जो हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बनाते हैं वो करने से पहले यू शुड टेक अ पॉज एंड रियली थिंक ऑफ इट दैट व्हाट रिलेशन आई एम मेकिंग इन माई माइंड, इज इट रियली ट्रू. हमारी थिंकिंग जितनी रियलिटी बेस्ड होगी उतनी ज़्यादा अच्छे डिसीजंस हम ले पाएंगे. वेन यू आर डूइंग अ क्रिएटिव प्रोसेस जहाँ पे आपको आपकी इमेजिनेशन यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है, उस टाइम पे यू कैन गो अबाउट वॉन्डरिंग, लेट योर थॉट्स वॉन्डर. वो टाइम बहुत अच्छा होता है टू ब्रिंग अप समथिंग न्यू, अ न्यू आइडिया. क्रिएटिविटी के लिए वो अप्रोच बहुत अच्छा है. बट जब आप रियलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, स्पेशली व्हेन यू आर इन लीडरशिप पोजीशन, स्पेशली व्हेन यू वांट टू डू समथिंग वेरी एफिशिएंट विथ योर टाइम, और आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का रियलिस्टिक है या फिर आप उस तरफ मूव करना चाहते हो, बिकॉज द मोर योर परसेप्शन इज क्लोज टू द रियलिटी, द मोर क्लैरिटी विल बी देयर इन योर थिंकिंग. हमारी थिंकिंग में क्लैरिटी इससे ही आती है. और सबसे मेजर रूल सोचने का, अपने आप से कभी भी झूठ ना बोले. इफ़ यू आर 100% ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, एटलीस्ट अपने माइंड में आप हमेशा क्लियर रहोगे. So this is all the tips that will help you to think clearly. This was just the basics. I can go in depth on and on how can a person think clearly, but confusion is a part of process. तो जब आप confused हो तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचो and get yourself out, make a decision, have the courage to execute and have the courage to learn from your mistakes. So repeating again, thinking, acting, behaving, everything goes hand in hand. So see to it that you're giving equal attention to everything. Have a nice day. Let's meet again.